हमारे कॉमेडियन व भूल भुलैया के छोटे पंडित जो हमें हंसाकर लोटपोट कर देने वाला तिहाड़ जेल में बंद है, और इसलिए बंद है कि उसके पास कोई भी फूटी कौड़ी नहीं है। ऐसा क्या हुआ कि जिस राजपाल के पास करोड़ों लाखों की गाड़ियां थी वो आज कोर्ट के आगे चक्कर काट रहा है, और इनकी नेटवर्क पहले 80 करोड़ रुपए बताई गई और हर फिल्म में 1 करोड़ रुपए चार्ज करते थे, और आज वह तिहाड़ जेल में हाथ जोड़कर खड़े और वह कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं पूरी तरह से कंगाल हो चुका हूं। क्या बॉलीवुड ने अपने छोटे उस्ताद को अकेले छोड़ दिया है? आखिर में ये सेलिब्रिटी लूट कैसे? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो सेलिब्रिटी हैं तो उनको बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा होगा। क्या जवाब है नहीं। राजपाल कोई दोषी नहीं है, सिर्फ एक अंडर ट्रायल पर बंद। यह एक सुरक्षित जेल में बंद है जहाँ खूंखार कैदियों से दूर रखा गया है, अलग रूम में। वह अपने घर का कपड़ा पहनते हैं, बल्कि वो कैदियों वाला कपड़ा नहीं। जेल में उनसे कोई काम नहीं करवाया जाता, और जेल में कुछ नियम है कि घर से कुछ पैसा आ सकता है मंथली, तो कुछ रुपए, कुछ हजार रुपए उनकी बीबी उनको देती हैं, वो मंथली में उतना खर्चा। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ये नौबत आई कैसे? ये कहानी शुरू होती है 2010। राजपाल ने सोचा कि डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया जाए और अपना एक खुद का मूवी लाने का सोचा। उन्होंने अपनी फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए दिल्ली की एक कंपनी मुरली प्रोजेक्ट से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। कहा जाता है कि वहीं से इनकी किस्मत ने करोड़। अता पता लापता ये 2012 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई, और जिन्होंने कर्ज दिया था वो अपना पैसा मांगने लगे। राजपाल ने जो चेक दिए वो बाउंस हो गए और ये मामला कोर्ट में चला गया। विवाद इतना गहरा था कि कोर्ट ने 2018 में 6 महीने का जेल कर दिया। ऐसे ये लोन बढ़कर 2025 में 9 करोड़ रुपए बने। आखिर में 2026 में राजपाल ने सारी झंझट को छोड़कर उन्हें जेल जाना ही पड़ा। राजपाल यादव ने कोर्ट में कई बार वादा किया कि वो पैसा जमा कर देंगे, और उन्होंने पिछले साल 75 लाख रुपए चुकाए, और 9 करोड़ रुपया इतना पहाड़ था कि कुछ कहा नहीं जाता। कोर्ट ने ये पूरी रिक्वेस्ट वाली बातें खारिज कर दी तो वो जेल चले गए, और कुछ बातें कहे कि सर मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं और हम अकेले हैं, मेरे पास कोई दोस्त नहीं। फिर सारा दुनिया दंग रह गया कि जो अपनी बातों पर, अपनी एक्टिंग पर सबको हंसाता था, आज उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं। उसने अपने दोस्तों का साथ बुरे हालात में नहीं छोड़ा, आज उसकी ये हालत हो गई। फिर उनसे पूछा गया कि इतने बड़े बड़े एक्टर हैं, क्या तुम्हारा कोई साथ नहीं दे? फिर उन्होंने कहा कि फिल्म जगत में सब अकेले अकेले। ये है बॉलीवुड की काली सच्चाई। जो मैंने आपको बताया था 80 करोड़ रुपए, ये बात सच है। जिसमें भूल भुलैया में इन्हें 3 करोड़ रुपए कमाए थे, उसने कहा ही है। चांदू चैंपियन में 2 करोड़ रुपए, और उसमें का ये भी है। यही तो लोग कहते हैं कि इतना पैसा कमाने वाला व्यक्ति आखिर कंगाल कैसे हुआ और इसके पास 1 भी रुपए नहीं है। कि कहते हैं कि ये राजपाल इतना छोटा रकम चुका नहीं पाया, और इसी को आधार बनाकर कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिल्मों के अलावा विज्ञापन और एड्स के द्वारा भी वो कमाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्या सच में राजपाल मजबूर हैं? क्या कोई कानूनी रणनीति है कि उनका कमाया हुआ पैसा ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में ही खत्म हो रहा है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि जब हम लोग का फिल्म का शूटिंग चल रहा था, इनके घर के अंदर लंगर चल रहा था। बताते हैं ये बहुत ही कमाल के आदमी हैं, कभी भी किसी बारे में कुछ कहा नहीं, और बहुत सारे एक्टर उनके घर पे खाना खाए हैं। जब राजपाल का काम चल रहा था, बहुत लोग उसके घर पे खाना खाते थे और कभी भी उफ नहीं किया उस आदमी ने, हमेशा दिया लोगों को। उस वक्त जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, मैं क्या बहुत सारे एक्टर जब स्ट्रगल कर रहे थे, तो राजपाल का जो घर था एक लंगर की तरह था, कोई भी आके खा सकता था, ऐसा था। लेकिन आज जब राजपाल जेल में है तो कुछ ही लोग उनके साथ खड़े हैं। राजपाल यादव के पीछे फिल्मी दुनिया से लेकर राजनीति में कई हाथ तो आगे आए। सोनू सूद ने एक नई फिल्म साइन करके कुछ पैसे दिए और उनका हौसला बढ़ाए। हरियाणा के बिजनेसमैन राव इंद्रजीत यादव ने 1 करोड़ 11 लाख की बड़ी आर्थिक मदद की। लेकिन इस समय इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत तो जरूर इंसानियत जिंदा है। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको, और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।